माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक अध्ययन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, किस राशि का साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से। तो किस राशि, इसका मतलब है P आपको ज्ञात करना है और R है आपका 12%। 12% वार्षिक दर से 2 सही, तो T हो गया 2 सही 1/2 वर्ष में उतना होगा जितना कि 1800, यानी ये P1 था, R1 है, T1 है। अब P2 बराबर 1800 रुपए, R बराबर, R है आपका 10% और T है आपका 1 वर्ष 8 माह। क्वेश्चन को एक बार फिर समझें। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं समझेंगे तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते या आंसर नहीं मिलेगा। तो कोई धन है जिसको 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5.5 वर्ष के लिए लिया जाता है, उसमें जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज 1800 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो 1 वर्ष 8 माह में मिलेगा वो उसके बराबर होगा, यानी इक्वल होगा। तो अब हमको ESI, ये तो हो गया, इससे निकालेंगे तो ESI1 होगा और इससे जो निकालेंगे वो ESI2 निकालेंगे। और ESI1 ESI2 दोनों बराबर हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम पहले लिखेंगे SI1 इज इक्वल्स टू SI2, यानी जो पहले इनका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इनके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो सेकेंड वाले को T, चूंकि आपका ये है 1 वर्ष 8 माह, तो इसे हमें चेंज करना होगा। तो 1 वर्ष में कितने महीने होंगे? 12 महीने और प्लस 8 महीने ये हैं, तो बराबर 12 8 20 माह या 20/12 वर्ष हो गया। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। 4 3 या 12 और 4 5 या 20 या 5/3 वर्ष हो गया। अब SI1 बराबर SI2। तो SI1 में ये है, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपान 100। इसमें P1 R1 T1 इज इक्वल्स टू SI2 P2 इंटू R2 इंटू T2। P1 आपके पास P1 है नहीं, यही आपको फाइंड करना है। तो P1 इंटू R1 क्या है? 12%। तो 12 इंटू T1, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा, 5/2 वर्ष। तो 5/2 और इंटू 100 बराबर होगा, इसमें P2 है आपका 1800 इंटू R2 है 10 इंटू T2 है T2 ये है 5/3 वर्ष, 5/3 और अपान 100 इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करने के लिए 100 और 100 तो ये कैंसिल ही कर दिए जाएं, या आप ना समझ रहे हो तो हम नहीं करें इसको। यानी अब 2 से 12 को डिवाइड कर दिया जाए। 2 1 या 2 और 2 6 या 12।
इसमें भी कोई कैंसिल हो रहा होगा तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, इतना हो गया। तो 6 पंचे 30 बचा, यानी 30p1 इज इक्वल्स टू 600 इंटू 10। तो ये 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 0 और हो जाए इंटू 5। P1 फाइंड करना था तो P1 इज इक्वल्स टू ये 30 इस तरफ लेफ्ट हैंड में गुणा में है और दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। तो 6000 गुणा 5 बटे 30, 0 से 0, 3 दूनी 6, 200 हो जाएगा। तो P1 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1000 रुपए। ये आंसर था, यानी अब आंसर में मिला वह धन आपका 1000 था, जो यानी 1000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5.5 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलेगा वो 1800 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 माह में मिलेगा। तो धन मिल गया आपको 1000 रुपए। फिर 12 नंबर है, कितने समय में 10% वार्षिक की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। फिर से अभी हम रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। ट्वेल्व नंबर में है, कितने समय में आपको समय ज्ञात करना है। तो t बराबर ये ज्ञात करना है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो r बराबर हो गया 10% वार्षिक, दर से किसी राशि का साधारण ब्याज। अब राशि क्या है तो मान लेंगे, माना राशि बराबर या धन बराबर या मूलधन बराबर राशि बराबर p रुपए। ठीक, तो कितने समय में 10% वार्षिक की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज। तो अब साधारण ब्याज कितना होगा, यस आई, यह साधारण ब्याज बराबर p गुणा 0.125 रुपीज हो जाएगा। तो इसको अगर हम चेंज कर दें तो अपान इसमें डेसिमल कैंसिल करें तो 1000 हो जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 25 से, तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 बराबर p बटे 8 रुपए। ये हो गया साधारण ब्याज। तो अब लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर यस आई इज इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी अपान 100। यस आई आपका क्या है, p अपान 8। तो p अपान 8 इज इक्वल्स टू p इंटू प्रिंसिपल राशि आपके पास p ही थी, r 10%, तो 10 इंटू टाइम कितने समय में कह रहा था तो इसको t लिख देंगे और अपान 100 कर देंगे। p 10p का साइड चेंज करके दिलाएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम t को यहीं छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 100 इंटू p अपान 8 इंटू p इंटू 10 इज इक्वल्स टू t। t को यहीं छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाए तो p इंटू 10 8 के साथ हो गया और 100 p के साथ हो गया। तो इस p से तो ये p कैंसिल हो गया, 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। तो t बराबर कितना रह गया, t इज इक्वल्स टू 10 अपान 8, 10 अपान 8। अब ये 2 से कट जाते हैं तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8 बराबर 5/4 वर्ष हो गया। 5/4 वर्ष, या इसको अगर हम
मिश्र भिन्न में बदलें तो 5 एकम 5 और तो 4 एकम 4, 1 सही 1/4 वर्ष। इसको अगर माह में वर्ष और माह में बदलना हो तो ये जो होल नंबर में ये तो वर्ष हो गया, या 1 वर्ष। अब 1/4 को वर्ष को माह में बदल दें तो 1/4 गुणा 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, या आंसर मिल गया 1 वर्ष 3 माह। ये आंसर हो गया। यानी आपका था कोई कितने समय में, उस समय आ गया 1 वर्ष 3 माह। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 0.125 गुना हो जाएगा। तो शायद समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सेम इसी तरीके का है। कितने समय में 1450 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 290 रुपए हो जाएगा। तो ये तो उससे भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 कितने समय में कोई राशि 8% वार्षिक दर से तिगुनी हो जाएगी, इसको देखिए। नंबर कितने नहीं 14 नंबर, 13 आप खुद करेंगे। 14 नंबर में है कितने समय में कोई राशि, तो राशि बराबर या मूलधन बराबर P, मूलधन बराबर P रुपए। कितने समय में T आपको फाइंड करना है, निकालना है, T ज्ञात करना है। कितने समय में कोई राशि 8%, R बराबर है आपका 1% वार्षिक। दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो अमाउंट है आपके पास मिश्र धन, मिश्र धन या A बराबर, इसको A कहते हैं। A बराबर है 3 गुना, तो मूलधन का 3 गुना, तो 3 से इसको गुणा कर दें तो 3P रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। कितने समय में कोई राशि 8% वार्षिक दर से तिगुनी हो जाएगी। तो हमने मान लिया, माना मूलधन बराबर P रुपए है, तो मिश्र धन हो जाएगा 3P रुपए। टाइम आपको ज्ञात करना है, रेट 8% है। तो पहले हमको ESI सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है। ESI बराबर होता है A माइनस P। अगर हम A 3P है, इसमें से P को सब्ट्रैक्ट कर दें तो पता चल जाए। तो ESI बराबर A है 3P माइनस P इज इक्वल्स टू 2P रुपए। ये ब्याज हो गया। तो ESI इक्वल्स टू, अब फार्मूले में लिखेंगे, ESI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है आपका 2P, तो 2P इक्वल P ही है इंटू R, रेट है आपका 8%, इंटू टाइम आपको फाइंड करना है अपॉन 100। इसमें अपॉन 1 कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 2P इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इधर T आपको ज्ञात करना है, तो T तो आप यहीं छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया है उसको इस तरफ ले आइए, तो गुणा में है तो ये भाग में आ जाएंगे। तो P इंटू 8, P से ये P कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 से ये 100 भी कट जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो T बराबर 25 ईयर्स या वर्ष, 25 वर्ष आ जाएगा। 15 नंबर कितने समय में, तो इसमें भी समय ही याद करना है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब 16 नंबर, 15 नंबर भी आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, कर लेंगे। 16 नंबर, 16 नंबर में किस दर प्रतिशत वार्षिक से 1500 रुपए 3 वर्ष में 1725 रुपए हो जाएंगे। किस दर, यानी R आपको ज्ञात करना है।
और प्रिंसिपल पी है आपके पास 1500 रुपए, 1500, और समय है टी बराबर है 1500 रुपए, समय है आपके पास 3 वर्ष, और मिश्र धन या ए बराबर है 1750 रुपए, 1725 रुपए, 25 रुपए। यानी आर ज्ञात करना है। प्रिंसिपल आपके पास है या मूलधन 1500 रुपए है, टाइम 3 वर्ष है, और मिश्र धन 1725 रुपए है। तो अब हमको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो यस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट यस आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। ए आपके पास है 1725 माइनस 1500 बराबर 225 रुपए हो गया। 225 रुपए, 1725 में से 1500 घटा दिया। अब सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो गया, प्रिंसिपल मालूम है और टाइम मालूम है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं या रेट फाइंड कर सकते हैं। तो यस आई इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपान 100। आर आपको ज्ञात करना है, चाहे तो आप आर को केवल यही छोड़ दें, PT को इधर लिख दें और 100 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दें। आर बराबर 100 गुणा यस आई और बटे P इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो बराबर हो गया 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट क्या है 225 और अपान टी क्या है प्रिंसिपल 1500 और इंटू टी है आपके पास 3 वर्ष। तो 0 से ये तो 0 कैंसिल हो गए, 15 से 225 कट जाएगा, 15 15 हम 225, या आप ऐसे देंगे 15 एकम 15, 22 में से 15 घटाएंगे 7 बचेगा और 5 यहाँ आ जाएगा। 15 7 22, 15 पंचे 75। अब 3 से 15 भी कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो R बराबर हो गया आपका 5% वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर प्रतिशत से 8,200 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 1,025 रुपए हो जाएगा? ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। किस दर 18 नंबर है, 18 नंबर, किस दर प्रतिशत वार्षिक से, तो आर आपको ज्ञात करना है। कोई राशि, तो मूलधन बराबर P, हमने मान लिया है मूलधन बराबर P। टाइम है 20 वर्ष, टाइम T इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर, या ए इसको कहेंगे, बराबर 3 गुना, यानी मूलधन का 3 गुना, तो 3P हो गया। तो इसमें भी सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट एस आई फाइंड कर लें। तो एस आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। ए आपके पास है 3P माइनस P इज इक्वल्स टू 2P। अब फिर से लिखेंगे, रेट आपको फाइंड करना है आर इज इक्वल्स टू 100 इंटू एस आई, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही लिखा था, अपान P इंटू टी। तो R बराबर 100 इंटू एस आई क्या है 2P, अपान प्रिंसिपल क्या है P, इंटू टाइम क्या है 20 यानी 20 वर्ष। तो ये P से तो ये P कैंसिल हो गया,
जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और केवल 10 रह गया, तो 10% वार्षिक। आर हो गया, रेट हो गया 10% वार्षिक, यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 आपकी कंप्लीट हो गई और अभी एक एक्सरसाइज और रह गई है। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।